नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। मैं अपने चैनल पर आपको लगातार पेड कोर्स का कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आप हमारे चैनल पर जितने प्रैक्टिस सेट आपके लगाए जा रहे हैं सारे प्रैक्टिस सेट लगवा लीजिएगा। इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से आपका यूपी पुलिस परीक्षा में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं हो जाएगा, ये मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ। जब यूपी पुलिस की परीक्षा हो जाएगी उसके बाद मैं आपको एक एक स्क्रीनशॉट के साथ आपको दिखा दूंगा कि आपको ये प्रश्न हमारे इस प्रैक्टिस सेट से पूछा गया है। तो प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप जो लोग दिन रात मेहनत करके यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से 25 पे सही करिएगा। 25 पे सही नहीं कर पा रहे हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों पर जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के 37 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 215। तो क्वेश्चन नंबर है पहला आपके सामने कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल? तो ये लागू हुआ था भारत में 1962 में। कब? 1962 में लागू हुआ था राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? तो कब हुए थे सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर, ये आपको बताना है। तो सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 1816 में। कब? 1816 में सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक? तो इसका मात्रक होता है ओक्टेन। क्या? ऑक्टेन होता है पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है? तो किस राज्य में पाया जाता है सबसे ज़्यादा बाघ, ये आपको बताना है। तो ये पाई जाती है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो ये है सिक्किम राज्य। किसकी? सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिशप शब्द का संबंध किससे है? तो किससे है बिशप शब्द का संबंध? तो बिशप शब्द का संबंध है शतरंज से। किससे है? शतरंज से है बिशप शब्द का संबंध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पहली बार टेलीविज़न का प्रसारण कब हुआ? तो कब हुआ था पहली बार टेलीविज़न का प्रसारण? तो इसका प्रसारण हुआ था 1959 में। कब? 1959 में टेलीविज़न का पहली बार प्रसारण हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय बाघ क्या है? तो क्या है भारत का राष्ट्रीय बाघ? तो भारत का राष्ट्रीय बाघ है सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय बाघ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने करेंसी नोट प्रेस किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में अवस्थित है करेंसी नोट प्रेस? तो ये अवस्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र के नासिक में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है दाभोल विद्युत परियोजना? तो ये स्थित है भारत के महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है दाभोल विद्युत परियोजना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है विटामिन ए का रासायनिक नाम? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल है विटामिन ए का रासायनिक नाम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
वोल्टेज सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो किस अम्ल का प्रयोग होता है वोल्टेज सेल में? तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है वोल्टेज सेल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेक लांसे सेल में प्रयुक्त रसायन है तो कौन सा है लेक लांसे सेल में प्रयुक्त रसायन? तो ये होता है अमोनियम क्लोराइड का। किसका? अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है विटामिन बी 3 का? आपको रासायनिक नाम बताना है। जो विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम है नियासिन। क्या है? नियासिन है विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है विटामिन डी का रासायनिक नाम? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का रासायनिक नाम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो कौन था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो उस समय वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था उस समय वायसराय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था जवाहरलाल नेहरू का जन्म? तो इनका जन्म हुआ था 1889 में। का जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 1889 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक? तो इसके संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो किस राज्य में बोली जाती है डोगरी भाषा? तो ये बोली जाती है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में। किसमें? जम्मू कश्मीर राज्य में बोली जाती है डोगरी भाषा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। FAO का मुख्यालय कहाँ है? फूड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है रोम इटली में। कहाँ? रोम इटली में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ था? तो कब हुए थे प्रथम ओलंपिक खेल? तो ये हुए थे 1776 ईस्वी पूर्व। कब? 1776 ईस्वी पूर्व हुए थे प्रथम ओलंपिक खेल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या? तो ये होती है 7। कितनी? वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात? तो ये स्थित है भारत के कर्नाटक राज्य में। कहाँ? कर्नाटक राज्य में सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो किस नदी के तट पर बसा है न्यूयॉर्क? ये आपको बताना है। तो न्यूयॉर्क बसा है हडसन नदी के तट पर। किसके? हडसन नदी के तट पर न्यूयॉर्क स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया? तो कब छोड़ा गया था भारत का पहला उपग्रह? तो भारत का पहला उपग्रह छोड़ा गया था 1975 में। कब? 1975 में भारत का पहला उपग्रह छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो कितना है पृथ्वी का औसत घनत्व? ये आपको बताना है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ है? तो कहाँ पर है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय? तो ये स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या होता है? तो क्या होता है शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय
राष्ट्रीय कैलेंडर माह, तो ये होता है फाल्गुन मास। कौन सा? फाल्गुन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, और सॉरी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि प्रथम महीना होता है चैत्र। नेक्स्ट है आपके सामने की विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है विटामिन सी का रासायनिक नाम? तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है विश्व अहिंसा दिवस? तो विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। कब? 2 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? तो किस वर्ष बनाया गया था भारतीय सिविल सेवा अधिनियम? तो ये बनाया गया था 1861 में। कब? 1861 में भारतीय सिविल सेवा अधिनियम बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु? तो ये होनी चाहिए 21 वर्ष। कितनी? 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, सॉरी संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम सीट कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए किसी राज्य की विधानसभा में कम से कम सीटें? तो ये न्यूनतम सीटें होनी चाहिए 60, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने की विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कितने वर्षों का होता है विधान परिषद की सदस्यों का कार्यकाल? तो ये होता है 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो किस अनुच्छेद के तहत हुआ है राज्य मंत्रिपरिषद का गठन? तो ये हुआ है अनुच्छेद 163 के तहत। किसके? अनुच्छेद 163 के तहत राज्य मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं लोकसभा के लोक लेखा समिति में? तो ये होते हैं 15 सदस्य। कितने? 15 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए आपने हमारे इन 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में ईमानदारी के साथ कितने पे सही किए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी तरह के पेड कोर्स का कंटेंट फ्री पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।